1.4 उसको लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक से 1.3, 1.2, 1.1 इन तीनों ही एक्सरसाइज को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सही ढंग से समझा है और जाना है। आज हम लोग 1.4 को देखेंगे, 1.4 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक होगा आपका, उसको हम लोग जानेंगे। 1.4 पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अधिक मात्रा में जो है रिपीट करते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज जो है एक्सरसाइज 1.4 को पूरी तरीके से हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि क्या है 1.4 और 1.4 में क्या कहा जा रहा है। पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.4 इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, इसको हम जरूर आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी देंगे। तो इसको जानने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, चलो भाई। तो एक्सरसाइज 1.4 में होगा क्या साथियों, बात होता है यूनियन का। किसका? यूनियन। यूनियन का मतलब इसका हिंदी होता है सम्मिलन। क्या होता है? इसका हिंदी होता है सम्मिलन। सम्मिलन, ठीक है, इसका हिंदी होता है सम्मिलन। अब यूनियन क्या होता है? दूसरी चीज होता है इंटरसेक्शन। दूसरा चीज क्या होता है? इंटरसेक्शन। दूसरी चीज आपकी होती है इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन, इन दो बातों की हम चर्चा करेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन किसको कहा जाता है, कैसे करेंगे इंटरसेक्शन को, कैसे करेंगे यूनियन को, इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। देखिए, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना जाने आगे आपको बहुत ही सभी चीज़ों को जान नहीं पाएंगे अगर आप यूनियन और इंटरसेक्शन के खेल को नहीं समझ पाते हैं। तो गौर से देखिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। मैं पहले बात करता हूँ यूनियन का। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, एक आपके पास एग्जाम्पल है। देखिए, एक सेट है ए, एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका समुच्चय ए है। एक दूसरा समुच्चय बी है, इसमें अवयव क्या है? 2, 3, 6, 7, 8। ये इसके अवयव हैं। अब अगर आपको ए यूनियन बी लेना हो, इन दोनों का कहे सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन बताइए, या ए ऐसे आपसे पूछते हैं ए यूनियन बी बताइए। यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे दिखाते हैं भाई? इसको यू से, और इंटरसेक्शन को इसी यू को पलट देते हैं, यानी कि इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब अगर ए यूनियन बी आपको निकालना हो तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए की वैल्यू क्या है? आपका ए है 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका एक सेट है ए। फिर यूनियन, तो यूनियन का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद बी है आपका, क्या है? 2 है, 3 है, 6, 7, 8। ये चीज़ है। अब इन दोनों का ही सम्मिलन लेना है, यानी कि यूनियन लेना है। तो यूनियन क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, कोई दो पद होता है, उन दोनों का अगर एलसीएम आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक एक बार लिखते हैं जो दोनों में मिलता है, और जो नहीं मिलता है उसको जितनी बार नहीं मिलता उतनी बार उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर भी वैसा ही प्रोसेस है। देखिए, इसमें जो कॉमन होगा उसको एक एक बार लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन होगा उसको भी एक एक बार लिखेंगे, सभी को लिखेंगे। यूनियन का मतलब एक संघ होता है। यूनियन का मतलब एक संघ होता है जो अपने साथ सभी को लेके चलता है, उसी को यूनियन बोला जाता है। तो यूनियन का मतलब संघ होता है, यूनियन में सभी लोग आ जाएंगे, यानी कि जो कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा एक बार, और जो नहीं कॉमन है उसको भी यूनियन में मिलाया जाएगा। तो देखिए कैसे,
1 2 3 4 5 है। बताइए इसको जब हम लिखेंगे ए यूनियन बी, इसका ए यूनियन बी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी एक को लिखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को एक बार लिखेंगे। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को एक बार लिखेंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी 4 को लिखा जाएगा। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर 5 को लिखा जाएगा। अब 6 7 8 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी 6 7 8 को क्या किया जाएगा दोस्तों, लिखा जाएगा। तो इसी को ए यूनियन बी कहते हैं। यानी ए यूनियन बी में क्या है, जो इन दोनों ही समुच्चय में कॉमन होगा उसको एक एक बार लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन होगा उसको भी एक एक बार लिखा जाएगा। ये होता है ए यूनियन बी। बात समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंटरसेक्शन की ही बात करेंगे, इंटरसेक्शन की चर्चा करेंगे इसके बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी का मैं इंटरसेक्शन बताता हूँ, इसी का इंटरसेक्शन। मान लो यही एक एग्जाम्पल है, समझना साथियों, यही एग्जाम्पल है। आप इसका इंटरसेक्शन समझिए। इसका अगर पूछ दे सर्वनिष्ठ क्या होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज पूछता है तो आप करेंगे क्या, ए आपका है 1 2 3 4 और 5, ये ए हो गया। इंटरसेक्शन ले लो, बी क्या है 2 3 6 और 7, और यहाँ पर 8 है। तो भाई देखो, अगर आप इंटरसेक्शन की बात करोगे तो इंटरसेक्शन जो होता है वो कैसे लिखते हैं साथियों, तो इंटरसेक्शन में आपको जो दोनों ही, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, उन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी जो कॉमन अवयव होते हैं जो दोनों में ही होते हैं, उनको एक एक बार लिख लिया जाता है। ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक एक बार लिखा जाता है। यानी कि जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बराबर आपका हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 इसको लिख लेंगे। यानी कि और इसके अलावा और कोई कॉमन ही नहीं है, 2 और 3 ही कॉमन है, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उम्मीद करते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे यूनियन को लिखा जाएगा और कैसे इंटरसेक्शन को लिखा जाएगा, यानी कैसे सम्मिलन को लिखा जाएगा और कैसे सर्वनिष्ठ को लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस टॉपिक को आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, और जो हमारे एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हैं उनको देखेंगे, उस चीज़ को जानेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। जैसा कि हमने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि एक्सरसाइज 1.4 पढ़ना है हम लोगों को। तो एक्सरसाइज 1.4 में पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, पहले में देखिए, पहले ही क्वेश्चन में सम्मिलन ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, सम्मिलन। तो पहले ही प्रश्न में आपको सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन बताना है, यानी कि सम्मिलन का मतलब क्या होगा साथियों, तो याद रखिए अभी बताया, सम्मिलन का मतलब यूनियन। क्या, यूनियन। यूनियन यानी कि आपको यू निकालना है, इसकी बताना है, यू सम्मिलन निकालना है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, उसको जानेंगे। इसमें पहला नंबर सवाल आपका है, x बराबर एक समुच्चय x दिया हुआ है, 1 3 5 है। दूसरा समुच्चय y दिया हुआ है, और ये क्या है आपका 1 2 3 है। इसका सम्मिलन निकालना है, यानी कि x यूनियन y निकालना है। x यूनियन y कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपको सम्मिलन पूछ रहा है, यानी x यूनियन y निकालना है। तो x यूनियन y कैसे निकलेगा, इसको देखिए। चलिए ध्यान से समझिएगा भाई, इसका आंसर भी मैं यहीं लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ इसके, तो यहीं साथ में, तो x यूनियन y की बात कर रहा हूँ। तो x क्या है साथियों, तो x आपका है 1 3 5 है। फिर यूनियन लेना है y के साथ, तो y क्या है 1 2 3 है। अब यहाँ पे आप देखो तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक एक बार तो लिखोगे ही लिखोगे। देखो भाई, x यूनियन y क्या हो जाएगा, इसमें एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो एक बार हो गया। देखो 2 की नंबर बात, अब 2 की बात करें तो 2 इसमें नहीं, इसमें 3 है, यहाँ पर भी 3 है। फिलहाल 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 2 को लिखेंगे।
यूनियन में सभी को लिखते हैं, यूनियन मतलब संघ होता है, यूनियन मतलब क्या होता है, एक साथ होता है। 3 3 है तो 3 लिख लेंगे। फिर इसमें देखो 5 है, यानी सभी आ गया, जो 1 2 3 5, ये पूरा आपका यूनियन हो गया एक्स यूनियन वाई, सम्मिलन आपका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पहले वाले का। ले लीजिए स्क्रीनशॉट तुरंत। चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा है ए बराबर एक समुच्चय ए है जिसमें दिया है ए ई आई ओ यू, एक सेट है। दूसरा सेट बी है, एक दूसरा सेट बी है आपका जो दिया हुआ है ए बी सी। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें ए, देखो भाई इसका भी सम्मिलन निकालना है, यानी ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में एक समुच्चय ए क्या है, ए ई आई ओ यू है, और इसके बाद यूनियन ले लीजिए बी क्या है, ए बी और सी है। तो भाई यूनियन में क्या होगा, ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो एक एक बार लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ए ई आई ओ यू इसमें है, इसमें ए बी सी है, तो ए तो दोनों में है तो ए को एक बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद बी यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी बी को लिखेंगे। सी यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, फिर सी को लिखेंगे। फिर जो है ये सभी जो बचे हैं उनको लिख लेंगे। तो किसको लिखेंगे, ई आई ओ यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो इस प्रकार से ये ए यूनियन बी हो गया। आप इसका ले लीजिए कंप्लीट स्क्रीनशॉट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 से लेकर के 6 तक, हम 5 तक हमने आपके सामने लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो इतने क्वेश्चन को पहले हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करने जा रहे हैं। देखिए समझिए, तीसरा क्वेश्चन है ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक समुच्चय ए दिया है। दूसरा कह रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी आप इसका सम्मिलन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सम्मिलन। तो देखिए सम्मिलन कैसे इसका निकालेंगे हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ थर्ड नंबर का आंसर है, तीसरे का आंसर देखिए, ए क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। यानी आपका जो समुच्चय ए होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा और 3 का गुणज होगा। 3 का गुणज, 3 का गुणज का मतलब 3 6 9 12 15 16 15 18 16 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है सिर्फ और सिर्फ ये प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज है तो ये हमें नहीं बताया कि कहाँ तक जाके रुकना है। ठीक है, दूसरा क्या है बी वाला, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या आपकी क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, यही तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इन दोनों का यूनियन लेना है आपको, यानी कि ए यूनियन बी लेना है। तो ए क्या है, 3 6 9 12, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। यूनियन लेना है 1 2 3 4 5। अब यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को पहले लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, 3 दोनों में है, फिर 4 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1 से लेकर के 5 तक तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, फिर भी तो लिखेंगे। यूनियन में तो दोनों को लिखते हैं। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो दोनों को ही तो लिखा जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए 1 लिखेंगे, 2 इसमें है इसमें नहीं लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा, 3 इसमें है इसमें है तो तीनों में दोनों में है तो एक बार लिखेंगे ही। 4 और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, फिर भी 4 5 को लिखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 6 9 12 15 18, उसके बाद 21, उसके बाद आपका 24 27, ऐसे 3 के गुणज चलेंगे, 3 के गुणज चलेंगे। तो अगर 3 के गुणज चलेंगे तो यहाँ से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे या 3 के गुणज, 3 के गुणज।
3 के गुणज, तो ये आपका हो जाएगा यूनियन ए यूनियन बी। क्योंकि भाई देखो 1 से लेकर 5 तक तो ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या चल रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन 5 के बाद फिर जो है 3 के गुणज ही तो चालू होंगे। क्यों? क्योंकि 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 ऐसे चलते चले जाएंगे, तो इसीलिए आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा है ए यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 6 के बराबर या 6 से छोटी होगी। तो देखो भाई ए क्या होगा, ए यक्स की वैल्यू क्या लेना है, 1 से बड़ा यानी 2 से शुरू होगा, तो 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा और 6 होगा, क्योंकि 6 से छोटा या 6 के बराबर ले सकते हैं। फिर बी की बात करें तो समुच्चय बी क्या हो जाएगा आपका, तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी होगी। तो 6 से बड़ी का मतलब 7 होगा 8 होगा और 9 होगा, यही होगा, क्योंकि भाई इसके हिसाब से तो हमारा समुच्चय यही होगा। अब इन दोनों का क्या लेना है आपको, सम्मिलन लेना है। तो देखिए यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी आप क्या लेंगे, तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये ए हो गया। फिर बी क्या हो जाएगा 7 8 9, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 तक पूरा ये यूनियन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चौथे नंबर का आंसर हो गया। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाकी क्वेश्चन को देखा जाए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है 5। क्या दिया हुआ 5, तो आपको निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। और हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं 5 क्या है, यहाँ पर पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो 5 क्या है भाई, अगर आपने देखा नहीं हमारे इसके 1.3 और 1.2 1.1 को, तो मैंने पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, फिर जाकर के 1.1 1.2 और 1.3 के बारे में बात की है। तो आप प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखिए 5 क्या है। 5 को हमने रिक्त समुच्चय बताया है, वहाँ पे एक एक चीज़ हम क्लियर किए हुए हैं, तो पीछे आप जरूर देखिएगा, नहीं तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो 5 आपका क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं भाई, ये रिक्त समुच्चय है और ये आपका एक समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। ये रिक्त है, ये अरिक्त है। तो अब इन दोनों में हमको यूनियन लेना है, तो 5 का मतलब कुछ नहीं, तो जो है बचा वही तो होगा। 1 2 3 आपका यही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना बी बराबर इतना है। क्या ए सबसेट बी है? हमने इसको बताया ए सबसेट बी है, तो ये हम जानेंगे क्या ए सबसेट बी है। अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, आपको ये बताना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा लें इसको। चलिए भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया क्या है, दे रखा है ए आपका एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए कॉमा बी, फिर दूसरा समुच्चय बी है जिसका अवयव है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है क्या ए सबसेट बी है, बोल रहा है क्या ए सबसेट बी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि ए के, देखना जरा, ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। अगर है होने चाहिए, अगर ऐसा है तो कहेंगे कि ए सबसेट बी है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। बात समझ में आया? तो देखो ए का हर एक अवयव बी में होना चाहिए। क्या अगर आप ए सबसेट बी निकालोगे तो ए क्या है आपका, ए कॉमा बी है, सबसेट ले लो ए कॉमा बी कॉमा सी। क्या इसका हर एक अवयव इसमें है? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। कहोगे बिल्कुल है, कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे। ए और बी इसमें है, इसमें भी है कि नहीं है? तो ए और बी, इसका हर एक अवयव इसमें है। तो अगर हर एक अवयव इसमें है तो कहना है कि हाँ
ए सबसेट बी है और किसके बराबर होगा, वो बी के बराबर होगा। ए सबसेट बी आपका किसके बराबर होगा, बी के। क्यों, क्योंकि ए जो है, ए का हर एक अवयव जो है बी में है, यानी ए को बी अपने अंदर रखा हुआ है। तो अगर ए को बी अपने अंदर रखा है तो ए सबसेट बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बात और इसमें बोला है कि ए यूनियन बी क्या होगा, आपसे पूछ रहा है इसी में एक और सवाल, ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए क्या है, ए कामा बी यूनियन लेना है, बी क्या है, ए बी सी। आपको इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन लोगे तो सबको लिखोगे, ए बी सी, तो ए बी तो कॉमन है, तो ए बी एक एक बार हो गया, फिर सी लिखोगे, यानी ए यूनियन बी आपका ये हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, मस्त एकदम अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा ही है, उसको हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखो भाई एक बात समझना, यहाँ पर अभी पिछला वाला ही क्वेश्चन हमने बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे यदि ए और बी दो समुच्चय हैं। देखो ए और बी दोनों ही क्या है, समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ है ऐसे समुच्चय हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, ऐसा है। ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो ए सबसेट है बी का, यानी इनके कहने का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव कहाँ हैं, बी में है, बी में है, यानी ए के सभी अवयव बी में है। अगर ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए सबसेट बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि बी ही तो सबको अपने अंदर रखा हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि अगर यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा। अभी हम लोगों ने बताया कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमने क्या निकाला भाई, ए यूनियन बी का मतलब होता है जो अपने अंदर सबको रखता है उसी को लिखा जाता है। तो ए अगर बी का सबसेट है यानी ए बी में है, किस में है, बी में है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो बी का ही तो हर एक एलिमेंट लिखा जाएगा, यानी बी में ही तो सभी एलिमेंट होंगे, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, आपके बी के बराबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका कंप्लीट होता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि ए एक समुच्चय दिया हुआ हो और बी एक समुच्चय दिया हो, सी दिया है और डी दिया है, यानी आपके पास ए बी सी डी चार समुच्चय हैं। अगर ये चारों समुच्चय हैं तो निम्नलिखित के मान बताने हैं आपको, निम्नलिखित के क्या करने हैं, मान बताने हैं। तो मान क्या है, देखिए भाई आपके पास 7 क्वेश्चन है इसमें टोटल, तो मैं सातों को बारी बारी से देखता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालना है, तो ए क्या आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, फिर इसका यूनियन लेना है बी के साथ, तो बी क्या है आपका 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन अगर लोगे तो भाई सभी को ऐसा लिखना है कि 1 से लेकर 6 तक पूरे अंक आ जाए, लेकिन एक एक बार, क्योंकि समुच्चय में हम बता रखे हैं अंकों को रिपीट नहीं किया जाता है। अवयव एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 यहाँ लिखोगे, 1 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी एक बार लिखोगे, 3 इन दोनों में है तो एक एक बार लिखेंगे, 4 इन दोनों में है तो एक एक बार लिखेंगे, 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो लिखेंगे, 6 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है तो 6 लिखेंगे। तो 1 से 6 तक आपका यूनियन हो गया। तो इस प्रकार से पहले का आंसर आपका कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन है आपका ए यूनियन सी लेना है। ए क्या है 1 2 3 4 है, यूनियन सी लेना है, सी क्या है 5 6 7 8 है। तो भाई यहां से अब क्या हो जाएगा, अब इसका भी यूनियन लेना है, तो 1 2 लिखा जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें है नहीं फिर भी लिखा जाएगा, क्योंकि यूनियन में सबको लिखा जाता है। फिर 5 6 7 8 बच रहा है तो 5 6 7 8 को भी लिख दीजिए,
फिर इसको भी लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। तो अभी के लिए आपको ये तीसरा वाला चौथा वाला आपका होमवर्क रहेगा। तीसरा और चौथा आपका क्या रहेगा, होमवर्क। बी यूनियन सी और बी यूनियन डी ये आपको करना है। मैं सीधे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा आपके सामने है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो इसको बताते हैं। फिर देखो भाई पांचवा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी लेना है। तो ए की वैल्यू क्या है, देखो 1 2 3 4। यूनियन लेना है किससे, बी के साथ, बी के साथ। तो बी क्या है, 3 है, 4 5 6 हो गया। फिर यूनियन लेना है सी के साथ। तो सी क्या है आपका 5 6 7 और 8, यानी कि 3 बार यूनियन हो गया। तो कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जब तक हम हैं तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होगा, आपको पहले आप इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, ठीक है, आराम से आराम से, घबराना नहीं है। इन दोनों का पहले यूनियन ले लो। तो इन दोनों का यूनियन लो। तो यहाँ 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो 1 फिर भी लिखोगे। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो फिर भी लिखोगे। इसमें 3 3 कॉमन है तो एक बार लिखो। 4 4 कॉमन है तो एक बार 4 लिखो। इसमें 5 और 6 है लेकिन इसमें नहीं है, तब भी 5 और 6 आप लिखोगे, लिख लिए। अब यहाँ पर जो यूनियन बचा है उसको लिख लो, 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको लिखो। अब इन दोनों में यूनियन लो। तो 1 2 3 4 तक तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। तो 1 2 3 4 हो गया। अब 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक बार 5 लिखोगे। 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक बार 6 लिखोगे। 7 8 इसी में है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी 7 8 आपको लिखने हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसका हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी आपका निकल गया। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से अब आप समझ ही गए होंगे हमको कहना क्या है। अगली बात क्या कहना है, इसको होमवर्क करना है और इसको होमवर्क करना है, बिल्कुल आराम से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको समझ में आ गया है साथियों, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कह रहा है कि जो प्रश्न 1 था, पहला वाला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसका हम लोगों ने क्या निकाला था। अगर आप पीछे वीडियो, अभी इसी वीडियो में अगर आप पीछे जाएं तो हम लोगों ने पहले वाले प्रश्न का सम्मिलन निकाला था, यूनियन निकाला था। अब क्या कह रहा है, उसी प्रश्न का, यानी पहले नंबर वाले प्रश्न का ही आप सर्वनिष्ठ निकाल दीजिए, यानी इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। जितने भी प्रश्न थे पहले वाले में, उनका आपको क्या बोल रहा है कि अब आप इंटरसेक्शन निकालिए। इसके पहले हम लोगों ने उसी का यूनियन निकाल लिया है। चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन कैसे होगा। तो पहला नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है कि x बराबर 1 3 5 और y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर है 1 2 3। तो इन दोनों का x इंटरसेक्शन y निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन y, तो 1 3 5 x की वैल्यू है, इंटरसेक्शन b है 1 2 3। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो कॉमन क्या है, देखिए 1 है यहाँ पर, इसमें भी 1 है, तो 1 को लिख लेंगे। 3 है यहाँ पर, इसमें भी 3 है, यानी 3 को लिख लेंगे। यही 2 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ए बराबर दिया हुआ है AEIOU और बी बराबर दे रखा है ABC। यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा है, इस तरफ सारे क्वेश्चन ही लिखे गए हैं। तो अब जो है ए इंटरसेक्शन बी निकालने हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, AEIOU है, और इंटरसेक्शन ले लीजिए बी से, तो बी का है ABC है। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, जो कॉमन होगा वही। तो इसमें ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए कॉमन है। अब ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, तो ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तुरंत आते हैं इसके तीसरे वाले प्रश्न पर, तीसरे वाले पार्ट पर। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आता हूँ इसके तीसरे पार्ट पर। इसका तीसरा नंबर पार्ट क्या है, तो इसका तीसरा नंबर पार्ट क्या है, देखिएगा तीसरा पार्ट, 5वें का तीसरा। कह रहा है x सच दैट x
एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। यानी कि जो आपका समुच्चय ए है प्राकृतिक संख्या है लेकिन 3 का गुणज, तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे 3, 6, 9, 12 ऐसे चला जाएगा पता नहीं कहाँ तक। और बी क्या है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 से कम तक लेना है। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, इन दोनों का ही सर्वनिष्ठ लेना है, तो a इंटरसेक्शन b लेना है। तो a का है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन b लेना है तो 1, 2, 3, 4 और 5 तक है। अब ऐसा इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, 3 ही बस कॉमन है क्योंकि इसमें 3 के सभी गुणज हैं और इसमें प्राकृतिक संख्या ऐसा है जो 6 से कम है, तो 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 ही कॉमन है, तो आपका 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 6 के बराबर या 6 से कम है। तो देखो भाई a क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5, 6, ये समुच्चय a हो गया। b क्या हो जाएगा, कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से कम होगी, तो 6 से बड़ा मतलब 7, 8 और 10 से कम मतलब 9 तक। अब इन दोनों में हमको क्या लेना है, a इंटरसेक्शन b लेना है, तो a क्या है 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, इंटरसेक्शन b क्या है 7, 8 और 9 है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है जो दोनों, अब ऐसा कोई ऐसा अवयव जो दोनों में हो, कोई नहीं है। जब कोई नहीं मिलेगा साथियों, तो देखिए इसमें कोई नहीं है तो क्या लिखेंगे, फाई, क्या लिखेंगे, फाई, कुछ अवयव कॉमन नहीं है, यानी कि ये रिक्त समुच्चय मिलेगा यहाँ पर, फाई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। ऊपर वाले को अच्छा यहीं पर 5वें को यहीं बता देता हूँ। देखो 5वां नंबर सवाल क्या है, a बराबर दिया है 1, 2, 3 और b बराबर दिया है 5, तो a इंटरसेक्शन b लेना है आपको। तो a क्या है 1, 2, 3 है और इंटरसेक्शन b क्या है 5 है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है बताइए, इन दोनों में ही कुछ कॉमन अगर हो तो आप बता दीजिए भाई, कुछ नहीं कॉमन है कुछ कॉमन नहीं, ये 5 है, ये रिक्त समुच्चय है और ये अरिक्त समुच्चय, कुछ कॉमन नहीं होगा। जब नहीं कुछ कॉमन होगा तो हमको फिर से रिक्त समुच्चय ही मिलेगा, यानी कि 5 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आज क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने जाना, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 से अगली वीडियो में, कल के डेट में आपको अगला वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और मस्त रहें, पढ़ते रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।